नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद शर्मा दीपचंद एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें हम कैपिटल मार्केट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे और कैपिटल मार्केट से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं उसका एक ब्रीफ सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? मुद्रा बाजार दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में मंदी सामान्यतः निर्यातों में कमी के कारण है। रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए राजस्व धन अर्थोपाय अग्रिम का राज्यों की आय से कोई संबंध नहीं है। विनिमय दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैपिटल मार्केट होता है वो उसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों कवर होते हैं। तो कैपिटल मार्केट में जो मनी मार्केट है वो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जाना जाता है और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए जाना जाता है। मनी मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई होता है और कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी सेबी होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए राजस्व धन अर्थोपाय अग्रिम का राज्यों की आय से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। जो राजस्व धन होता है, अर्थोपाय होता है, एक्चुअल में वो होता है वेज एंड मीन्स एडवांस होता है। जो मतलब जैसे सरकार के द्वारा जैसे धन की आवश्यकता होती है तो बैंक से एक तरीके से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार बैंक से ये जो ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है, अर्थोपाय प्राप्त किया जाता है, वेज एंड मीन्स एडवांस प्राप्त किया जाता है, वह सरकार की एक तरीके से आय नहीं होती है और इस प्रकार ये कथन सत्य है। पहला कथन है मुद्रा बाजार दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कथन बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि मुद्रा बाजार दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। मुद्रा बाजार अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सेकंड ऑप्शन है भारत में औद्योगिक क्षेत्र में मंदी सामान्यतः निर्यातों में कमी के कारण होती है, ये भी रॉन्ग है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में मंदी सामान्यतः निर्यातों की कमी के कारण नहीं होता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के विभिन्न अन्य कारण होते हैं, निर्यातों में कमी बहुत ही रेयर केस का कारण होता है। और फोर्थ ऑप्शन है विनिमय दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। विनिमय दर दोस्तों रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। विनिमय दर जो बाजार की मांग एवं पूर्ति के आधार पर बाजार में अपने आप निर्धारित होती है। विनिमय दर का निर्धारण का रिजर्व बैंक से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रेजरी बिलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ये रिजर्व बैंक की ओर से भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ये कथन बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि इस ऑप्शन में उल्टा लिखा है। इसमें लिखा है कि रिजर्व बैंक की ओर से भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं, ये रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। अर्थात जब भारत सरकार रिजर्व बैंक को निर्देश दे ट्रेजरी बिल जारी करने के, तो रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार की जो वित्तीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। तो पहला कथन तो ट्रेजरी बिल के संबंध में रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन है सामान्यतः ये अल्पकालीन उधार होते हैं, बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो सामान्यतः अल्पकालीन अवधि के लिए होते हैं। जैसे ये ट्रेजरी बिल सामान्यतः 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए होते हैं और 25,000 के गुणज में ये इशू किए जाते हैं। पहला ट्रेजरी बिल 1971 में इशू किया गया था और ये सामान्यतः सममूल्य पर जारी किए जाते हैं और मतलब ट्रेजरी बिल पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, इसलिए जो अधिकांश तो होते हैं इन्वेस्टर इनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। इस प्रकार जो ऑप्शन बी है, सेकंड ऑप्शन है, वह बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 3 है ट्रेजरी बिल किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा नहीं खरीदे जा सकते, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ट्रेजरी बिल किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा खरीदे जा सकते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, सेबी द्वारा और इनमें से कोई नहीं। स्टॉक एक्सचेंज को दोस्तों मान्यता सेबी के द्वारा दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें किसी भी कंपनी के जो पहले से इश्यू शेयर है, डिबेंचर है या सिक्योरिटीज़ है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है। और स्टॉक एक्सचेंज को जो रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी की स्थापना दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, विशेष ध्यान देना है आपको। सेबी की जो स्थापना है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी का जो मुख्यालय है वो बम्बई में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था और बाद में जब आवश्यकता पड़ी निवेशकों का सुरक्षा के लिए और इसकी जो सिक्योरिटीज़ के रेगुलेटिंग के लिए, तो सेबी को 30 जनवरी 1992 को सरकार के द्वारा इसको एक वैधानिक मान्यता दी गई और इसको वैधानिक मान्यता देके पूर्णतया स्थापित किया गया। इस प्रकार इसे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देने का कार्य सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम पारित किया गया था। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1992 में पारित किया गया था 30 जनवरी 1992 को। और सेबी की स्थापना कब की गई थी, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि डेट सहित पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको 12 अप्रैल 1988 ध्यान रखना है सेबी की स्थापना हुई थी। और इसको विनियमित कब किया गया था, अर्थात एक्ट कब बना था, ये 30 जनवरी 1992 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी कंपनी की प्रतिभूतियों से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सौदों की मान्यता देना क्या कहलाता है। अर्थात किसी कंपनी की जो सिक्योरिटीज होती है, प्रतिभूतियाँ होती है, प्रतिभूतियों से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सौदों की मान्यता, अर्थात किसी कंपनी के द्वारा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जो सिक्योरिटीज होती है, शेयर वगैरह होते हैं, उनको क्रय विक्रय का जो मान्यता प्रदान होती है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूचीयन लिस्टिंग। अर्थात किसी कंपनी के द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में मान्यता प्रदान करवाना लिस्टिंग कहलाता है। लिस्टिंग शेयर प्रतिभूतियों स्टॉक के माध्यम से क्रय विक्रय करने के लिए आवश्यक है और प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाया जाए, इसे जब लिस्टिंग करवा लेंगे तो शेयरों का क्रय विक्रय करवाया जा सकता है। इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है और गुडविल भी बढ़ती है, जिससे प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य भी बढ़ता है। इसलिए किसी भी कंपनी के द्वारा अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्टिंग करवाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द्वितीय बाजार की विशेषता है, सेकेंडरी मार्केट की क्या विशेषता है। तरलता सृजन नहीं, ये विशेषता बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग आंसर है ये। और निश्चित स्थान नहीं, बिल्कुल निश्चित स्थान होता है। जो द्वितीय मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, वो एक निश्चित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से विनियमित किया जाता है और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों, शेयर एंड डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए एक निश्चित स्थान होता है। थर्ड ऑप्शन है कम लेन देन लागत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि जो द्वितीय बाजार होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है और इसमें कम लेन देन लागत होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू इश्यू मार्केट है, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, प्रौद्योगिक बाजार, 1 और 2 दोनों। देखो दोस्तों, जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी अपने शेयर वगैरह सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए एक IPO लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसकी फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपने कभी कभी मतलब जो बिजनेस भास्कर आता है, तो न्यूज़पेपर आता है, जो उसका बिजनेस पेज आता है, तो उसमें आपने देखा भी होगा IPO वगैरह के बारे में काफ़ी जिक्र होता है। जैसे अभी LIC का IPO आने वाला था, तो इस प्रकार जो IPO होता है, तो किसी कंपनी को जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो IPO के माध्यम से वो शेयर वगैरह इशू करती है। तो फर्स्ट टाइम जब किसी शेयर वगैरह को इशू किया जाता है तो वह प्राइमरी मार्केट के द्वारा इशू किया जाता है।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा है न्यू इश्यू मार्केट है, न्यू इश्यू एक प्राइमरी मार्केट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जिसमें किसी कंपनी के द्वारा अपनी दीर्घकालीन पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंश ऋण पत्र व अन्य प्रतिभूतियों का फर्स्ट टाइम निर्गमित एवं इश्यू किया जाता है, इसलिए इसे न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूंजी बाजार में प्रमुख पूंजी प्रदायक है व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक निगम, बीमा कंपनियां, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि पूंजी बाजार में जो प्रमुख पूंजी प्रदायक होती है, पूंजी उपलब्ध करवानी होती है, अर्थात शेयर इश्यू किस किस कंपनी के या किस निगम के वगैरह किए जा सकते हैं। तो व्यापारिक बैंक वगैरह के द्वारा भी सिक्योरिटीज़ का इश्यू किया जाता है, व्यावसायिक निगम के द्वारा भी सिक्योरिटीज़ का इश्यू किया जाता है, बीमा कंपनियों के द्वारा भी शेयर वगैरह सिक्योरिटीज़ वगैरह का इश्यू किया जाता है। इस प्रकार पूंजी बाजार की प्रमुख पूंजी प्रदायक व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक निगम और बीमा कंपनियां ये सभी है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है तरल निगम, सेकंड ऑप्शन है उपकरणीय निगम, थर्ड ऑप्शन है विनिर्माण निगम, फोर्थ ऑप्शन है सरकार और निगम। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूंजी बाजार में जो व्यापारिक उपकरणों की मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है। देखो दोस्तों, आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें मुख्य आपूर्तिकर्ता का पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। सरकार के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इश्यू किया जाता है तथा निगम या कॉरपोरेट के द्वारा कॉरपोरेट स्टॉक को सेकेंडरी मार्केट में क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों की मुख्य आपूर्तिकर्ता सरकार और निगम, गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक बाजारों में अंशों का वह स्वभाव जिसमें नई निर्गमित प्रतिभूतियों का बेचान आसान हो जाता है, वह क्या है? मुद्रा प्रवाह है, वृहत क्रॉस है, तरलता में कमी है, तरलता में वृद्धि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, तरलता में वृद्धि। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर प्राइमरी मार्केट होता है दोस्तों, प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यू, आईपीओ वगैरह के द्वारा किसी संस्था के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा अपनी पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। किसी भी कंपनी के द्वारा जब पूंजी की आवश्यकता होती है तब कंपनी के द्वारा आईपीओ के माध्यम से न्यू शेयर इश्यू किए जाते हैं, जिससे कंपनी में नगद या बैंक शेयर्स में वृद्धि होती है और कंपनी की तरलता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार प्राथमिक बाजारों में अंशों का वह स्वभाव जिसमें नई निर्गमित प्रतिभूतियों का बेचान आसान हो जाता है, इस प्रकार उसकी तरलता में वृद्धि होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, तरलता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेबी की स्थापना कब की गई थी? मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था कि सेबी की स्थापना और जो सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था उसकी डेट, आपको विशेष डे और डेट मंथ वगैरह सब कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है। तो किसी भी कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन जो इजी टाइप का होता है तो वो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक इजी क्वेश्चन यदि आपका रॉन्ग होता है तो वो आपको हज़ारों स्टूडेंट से पीछे कर सकता है, और एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो आपको कभी भी इजी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है, इजी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 1988 में। 12 अप्रैल 1988 को कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। और सेबी को सेबी एक्ट कब पारित किया गया था या सेबी को विनियमित कब किया गया था? 30 जनवरी 1992 को, 1992 को। इन डेट्स का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो सेबी है उसके 4 प्रादेशिक कार्यालय भी हैं, जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, एक कोलकाता है और एक अहमदाबाद है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे रहा है दोस्तों? बम्बई में। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संगठित पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? अर्थात वो कंट्रोल्स आर द ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट इन इंडिया। संगठित बाजार को भारत में कौन नियंत्रित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है सेबी, थर्ड ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय सरकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा,
सेबी। भारत में संगठित पूंजी जो मतलब कैपिटल मार्केट होता है, ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटिंग बॉडी होती है वो सेबी है। और भारत में संगठित पूंजी बाजार को नियंत्रित करने का कार्य सेबी करता है। और जो मौद्रिक बाजार होता है वो उसमें रेगुलेटिंग बॉडी आरबीआई होता है। कौन होता है? आरबीआई होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूंजी बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे का नियंत्रण करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पूंजी बाजार के प्राथमिक और गौण बाजार होते हैं, मतलब जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्योंकि एक बाजार के यदि अभाव में दूसरा बाजार अपने आप को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकता। जो पूंजी बाजार का प्राथमिक बाजार होता है उसके माध्यम से प्राथमिक बाजार के द्वारा कंपनी के द्वारा अंशों, प्राथमिक बाजार में कंपनी के द्वारा अंशों, ऋण पत्रों, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों को निर्गमित करके पूंजी एकत्रित की जाती है। तथा द्वितीय बाजार में सेकेंडरी मार्केट के द्वारा, द्वितीय बाजार या सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के द्वारा पूर्व में निर्गमित अंशों और ऋण पत्रों का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता है। इसलिए पूंजी बाजार का जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है वो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ये प्रतिस्पर्धी भी नहीं है और ये स्वतंत्र रूप से कार्य भी नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को नियंत्रण करते हैं, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ए है, एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी तरह OTCI प्रारंभ किया गया था? अर्थात OTCI का प्रारंभ किसकी तर्ज पर किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नास्डैक। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक जगह नास्डैक लिखा हुआ है और एक ये भी लिखा हुआ है, नासेक भी लिखा हुआ है। फ़र्क कितना है? केवल एक डी का। तो आपको ऐसे प्रश्नों में विशेष रूप से ध्यान देना है। जो भी आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली स्थिति एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है और आपके वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं क्रिएट होनी चाहिए। कन्फ्यूजन वाली स्थिति तब क्रिएट होती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, आपने जो भी पढ़ा है उसको पूर्णतया मतलब ढंग से नहीं पढ़ा है, पूर्णतया ध्यान से नहीं पढ़ा है, या उसका रिवीजन नहीं किया है। दोस्तों, आपको जो पढ़ना है उसका पढ़ने के साथ में बार बार रिवीजन करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नास्डैक। OTCI का प्रारंभ 6 अक्टूबर 1992 को किया गया था और ये नास्डैक की तर्ज पर हुआ था। भारत के जो OTCI है वो भारत का एकमात्र निजी स्टॉक एक्सचेंज है और जो नास्डैक है उसकी स्थापना 8 फरवरी 1971 को हुई थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अभी पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कई क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। इस प्रकार आपको एक विशेष रूप से ध्यान देना है। जो पूर्व परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों का आपको बार बार अभ्यास करना है और उनके क्या ट्रेंड है, उनके आसपास क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी आपको एक विशेष रूप से ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, भारत का प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। पूंजी बाजार को संगठित क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार दोस्तों आज के जो कैपिटल मार्केट के द्वारा हमारे द्वारा जो क्वेश्चन सीरीज आपके द्वारा आपको प्रोवाइड करी गई थी उनका सॉल्यूशन करवाया गया है। आशा है कि आपके लिए ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और ऐसी ही जो क्वेश्चन सीरीज़ है हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की एवं विभिन्न विषयों की टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जा रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी का स्तर का जांच कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की जो PDFs है फ्री है और मार्गदर्शन वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।